आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुनना। या फिर आप भी उन लोगों में से है जो सिर्फ मज़ेदार मिर्च मसाले वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। ये कहानी सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि अपना कार्य सही समय पर करोगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप भी पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे। ये कहानी एक 15 साल के लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे या चौथे बच्चे से मिलती जुलती है। वो सुबह 10 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 3 या 4 बजे स्कूल से वापस आता। घर आते ही किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे तैसे बैग रखता। ड्रेस उतारी या नहीं उतारी इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो लड़का मोबाइल उठाता और मोबाइल पर लग जाता। कभी इंस्टाग्राम पर रील देखता तो कभी मोबाइल पर गेम खेलता। ये 3-4 घंटे कैसे बीत जाता उसे कोई पता नहीं चलता। और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता और वो रात में 10 या 11 बजे घर आता। उनके माता पिता को लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई करने जाता है। वो लड़का बिना किसी से कुछ कहे रात में आता, खाना खाता और सो जाता। फिर वही सुबह 8 बजे उठता। ये थी उस लड़के की डेली की रूटीन। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था, तभी उसके मम्मी पापा कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो लड़का चुपके अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनने लगा। उसके मम्मी पापा उनके फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS अफसर बनेगा, IPS बनेगा। वहीं उसके पापा कह रहे थे कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। फिर उसकी मम्मी कहती है, नहीं, उसकी जो मर्जी होगी हम उसे वो बना देंगे, लेकिन हमारा बेटा जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी गरीबी मिटाएगा। उसके बाद वो लड़का अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनकर फूट कर रोने लगा और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, यार मेरी 12th पास करने की औकात नहीं और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोता रहा, सोचता रहा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। सुबह हुई तो वो सीधे छत पर चले गए और जिंदगी में पहली बार उसने उगते हुए सूरज को देखा। उसे उगते हुए सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन हो। और वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, अब तक 15 साल बीत गए और अब तक मैंने अपनी कीमती समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका। अब तक जिंदगी काटी है मैंने बड़े आराम से, लेकिन अब जिंदगी जीनी है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उस लड़के ने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही होगा। फाइनल एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, मुझे अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है और कुछ बनना है। उस दिन से वो लड़का दिन में 6-6 घंटे पढ़ने लगा, 8-8 घंटे पढ़ने लगा। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल चलता था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। और फिर क्या था, जब रिजल्ट आया सब हैरान हो गए। एक ऐसा लड़का जिसके पास होने तक की हैसियत नहीं थी, उसने एग्जाम में टॉप कर दिया, 96% मार्क्स ला दिए और आगे चलकर वो लड़का अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कुछ ही साल के बाद एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया और सफल इंसान बन गया। अब अपने लाइफ में खुशी रहने लगा। ये थी उस लड़के की कहानी। उस लड़के की तो अंदर से आवाज आ गई, लेकिन क्या आपके अंदर से आवाज आई है? अब बात आती है आपकी, जिन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और मेरी वीडियो को देख रहा है। क्या आपके अंदर से कभी ऐसी आवाज आई है कि यार अब बहुत टाइम पास हो गया, अब बहुत समय को बर्बाद कर लिया, अब जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है? क्या ऐसी आवाज आपके अंदर से आई है? अगर नहीं आई तो इंतजार मत करो, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि मुझे पढ़ना है और अपनी जिंदगी में कुछ तो बड़ा बनना है।